अगर मैं आपको बताऊं कि हजारों साल पहले हमारे वेदों में ऐसी तकनीकें लिखी गई थी जिनसे इंसान अपनी बुद्धि को कई गुना तेज कर सकता है, और ये कोई मॉडर्न ट्रिक नहीं बल्कि ऋषियों द्वारा दी गई शक्तिशाली विधियां हैं, तो क्या आप उन्हें जानना चाहेंगे? थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो सिर्फ जानकारी नहीं है। ये वो तरीके हैं जिनसे ऋषिमुनि अपनी बुद्धि को असाधारण बनाते थे। पहली तकनीक है श्रद्धा और एकाग्रता। अब यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ाई बस किताब खोलने से हो जाती है, लेकिन वैदिक दृष्टि अलग है। भगवद गीता में एक बहुत गहरी बात कही गई है, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रिय। इसका सीधा सा मतलब है, ज्ञान सिर्फ उसी को मिलता है जो अंदर से तैयार है उसे ग्रहण करने के लिए। अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझो। जब तुम पढ़ने बैठते हो तो शरीर तो वहाँ होता है, लेकिन मन कहीं और घूम रहा होता है। कभी मोबाइल, कभी कोई और विचार, और फिर हम कहते हैं मुझे याद नहीं रहता। असल में दिक्कत याद करने में नहीं है, दिक्कत है मन के बिखरे होने में। श्रद्धा का मतलब सिर्फ विश्वास नहीं है, ये एक अंदर की स्थिति है जहाँ तुम अपने दिमाग को साफ सिग्नल देते हो, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। जब ये क्लैरिटी आती है तो दिमाग खुद ही उस इन्फॉर्मेशन को प्रायोरिटी दे देता है। अब इसे अपनाना कैसे है? सीधा तरीका है, जब भी पढ़ने बैठो तो तुरंत किताब मत खोलो। पहले 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपने आप से धीरे से बोलो, मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ उसे पूरी एकाग्रता से समझूंगा। बस इतना सा काम, लेकिन यही चीज़ तुम्हारे दिमाग को स्कैटर मोड से फोकस मोड में ले आती है। और फिर जब तुम पढ़ते हो तो हर लाइन ऑटोमैटिकली गहराई से समझ आने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग कम पढ़कर भी ज़्यादा याद रखते हैं और कुछ लोग ज़्यादा पढ़कर भी भूल जाते हैं। दूसरी तकनीक है ध्यान। अब ये शब्द तुमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन असल में इसे सही तरीके से बहुत कम लोग समझते हैं। कठोपनिषद में एक बहुत गहरी अवस्था बताई गई है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सः, यानी जब इंद्रियां और मन दोनों शांत हो जाते हैं तभी इंसान अपनी सबसे ऊंची अवस्था में पहुंचता है। अब इसे सिंपल भाषा में समझो। तुम्हारा दिमाग हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, बिना रुके, लगातार। और यही कारण है कि जब तुम पढ़ते हो तो इन्फॉर्मेशन अंदर टिकती ही नहीं, क्योंकि अंदर पहले से ही बहुत नॉइज़ है। ध्यान उस नॉइज़ को कम करता है। ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है और ना ही तुम्हें घंटों बैठना है। बस रोज़ 5-10 मिनट सीधे बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। बस ऑब्जर्व करो। अगर कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे जाने दो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंड काम होने लगा है, और जब माइंड काम होता है तो जो भी तुम पढ़ते हो वो सीधा अंदर स्टोर होता है। यही वजह है कि प्राचीन समय में शिक्षा से पहले ध्यान करवाया जाता था। तीसरी तकनीक है स्वाध्याय। अब ये सबसे पावरफुल तकनीकों में से एक है। तैत्तिरीय उपनिषद में साफ कहा गया है, स्वाध्यायान मा प्रमद, यानी स्वाध्याय में कभी लापरवाही मत करो। अब ध्यान से समझो। अधिकतर लोग क्या करते हैं, बस पढ़ते जाते हैं, लेकिन दिमाग पैसिव रहता है। और जब दिमाग पैसिव होता है तो इन्फॉर्मेशन जल्दी भूल जाती है। स्वाध्याय दिमाग को एक्टिव मोड में लाता है। कैसे? जब तुम कुछ पढ़ते हो तो उसे अपने शब्दों में दोहराते हो, खुद से सवाल पूछते हो, ये ऐसा क्यों है? अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? और तभी असली समझ डेवलप होती है। ये टेक्निक सिंपल है, लेकिन इफ़ेक्ट बहुत गहरा है, क्योंकि इसमें तुम सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते हो, और जब सोच जुड़ती है
तो याद अपने आप मजबूत हो जाती है। चौथी तकनीक है ब्रह्मा मुहूर्त में अध्ययन। अब ये एक ऐसी चीज है जिसे आज के टाइम में लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन वेदों में इस समय को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ऋग्वेद में सुबह के समय को मानसिक स्पष्टता और शुद्धता के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले। अब सोचो, इस समय ना कोई डिस्टर्बेंस होता है, ना कोई नॉइज, पूरा वातावरण शांत होता है, और सबसे खास बात, तुम्हारा माइंड भी फ्रेश होता है। इसलिए अगर तुम इस समय पढ़ते हो, तो जो भी पढ़ते हो वो बहुत तेजी से समझ आता है और लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए प्राचीन गुरुकुलों में सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण होता था। पांचवी तकनीक है मंत्र जप। अब ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ऋग्वेद में मंत्रों को ध्वनि की शक्ति के रूप में बताया गया है। अब इसे महसूस करो। जब तुम किसी मंत्र को बार बार ध्यान से बोलते हो, तो उसकी ध्वनि तुम्हारे माइंड के पैटर्न को बदलने लगती है। तुम्हारा फोकस नेचुरली बढ़ने लगता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आने लगती है। इसे करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। सुबह या पढ़ाई से पहले 11 या 21 बार धीरे धीरे पूरे ध्यान के साथ जप करो। कोई जल्दी नहीं, बस हर शब्द को महसूस करो। अंतिम बात, ये सारी तकनीकें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, ये अनुभव करने के लिए है। अगर तुम इनमें से सिर्फ एक या दो चीजें भी सही तरीके से अपनाते हो, तो तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा फोकस और तुम्हारी समझ धीरे धीरे बदलने लगी है। अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी ऐसे प्राचीन रहस्य इसी तरह गहराई से समझाऊं, तो कमेंट में जरूर लिखना और बताना अगला विषय क्या होना चाहिए।